भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है, देखो आज ईद मिलादुन नबी है, लेकिन अफसोस की बात यह है हम मुसलमानों के वास्ते हमारी मस्जिदों में मगरिब की नमाज में भी खाली जगह बाकी है। यानी अपनी अकेली मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और तमाम पूरे शहर के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं। लेकिन अगर आप रोड पे जाकर देखोगे, रास्तों में जाकर देखोगे, मुझे रोज़ाना घर से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन पौन घंटे से ज़्यादा इसलिए लगा, मुसलमान ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है उसके लिए पूरे रोड जाम, रास्ते जाम। और सिर्फ मर्द नहीं हैं, मस्तूरात लोग अपनी जवान बेटियों को, और वो बग़ैर पर्दे के, बग़ैर बुर्क़े के, चेहरा खुला हुआ है, और नौजवान लड़के उनके अतराफ़ में मंडला रहे हैं। यानी नबी के नाम पर, नबी के शरीयत का खुल्ला मजाक रोड पे, रास्ते पे हो रहा है, और लोग उसको सवाब समझ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, पैरों में चलने की ताकत नहीं है, उसके बावजूद 2 सहाबा के सहारे से मस्जिद के अंदर आए नमाज़ पढ़ने के लिए। खड़े नहीं रहा जा सका आपसे, तो 2 रकात खड़े रहकर और 2 रकात बैठकर आपने नमाज अदा की, लेकिन नमाज को छोड़ा क्या? नमाज को नहीं तर्क किया। और आज वही मुसलमान, वही उम्मत नबी के नाम पर जुलूस ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर चल रही है। उसमें ज़ोहर की नमाज का जनाजा निकल गया, असर की नमाज का जनाजा निकल गया, मगरिब की नमाज का जनाजा निकल गया, और अब ईशा की नमाज का भी उसमें जनाजा निकलने वाला है। यानी नबी के नाम पे 4 नमाजों का जनाजा निकल रहा है, और वो नबी फरमा रहे हैं कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, और 3 बार फरमा रहे हैं कि देखो नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। और ये उम्मत उसी नबी के नाम पर ढोल ताशे नगारों के साथ में जुलूस तो रोड पे, रास्ते पे निकाल रही है, और अजान हो रही है मस्जिद के अंदर। अभी मैंने मेरे कानों से असर की नमाज के वक्त में सुना, मस्जिद की आवाज़ सुने नहीं आ रही थी, चूँकि मुसलमान डीजे बजा रहे थे। वो मुसलमान इतने ज़्यादा बेअदब हो चुके हैं कि नबी के नाम पे डीजे बंद करने को भी तैयार नहीं है। नबी के नाम पे डीजे बजाया जा रहा है, और मस्जिद के अंदर काई की आवाज़ आ रही है? अजान की आवाज़। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, कल की बात है, गुजरात के अंदर एक जगह पे वो भाषण दे रहा था, एक मस्जिद में से अजान की आवाज़ आई, उसने अपने भाषण को रोक दिया। वो मुल्क का पीएम खामोश बैठ गया। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मिनिस्टर आप लोगों ने सुने होंगे, अजान की आवाज़ सुन के उसके अदब में वो खामोश हो जाते हैं। और ये मियाँ भाई हमारे नबी के नाम पर डीजे बंद करने को तैयार नहीं। अभी असर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारे करतूत की वजह से हमारे ऊपर ये अजाब आया हुआ है। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पे हम जो देख रहे हैं ना, कहीं पे रेल में मुसलमानों पे हमले हो रही है, कहीं पे बस में हमले हो रहे हैं, कई गाँव में, कई बस्तियों में, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल ऐसा फंदा कसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को ये ऑर्डर दे दिया, तुम्हारे यहाँ पे जितने बच्चे और जितने उस्ताद हैं उनका पूरा रिकॉर्ड तुमको एरिया पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। तुम अपने मर्जी से किताब नहीं पढ़ा सकते, अब तुम्हारा निसाब भी हम तय करेंगे, तुमको कौन सी किताब पढ़ाना है। मस्जिद की जगह पर बुत खाना बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। यानी मुसलमानों को हर तरीके से, यहाँ तक कि आज एक नया कानून गवर्नमेंट ने तलाक़ के बारे में ये फ़ैसला लिया, पूरी स्टेट गवर्नमेंटों को भेज दिया कि कोई भी आदमी एक वक्त में 3 तलाक़ देगा या 3 तलाक़ देगा, उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। किसी ने पढ़ा क्या? नहीं। आज क्यों? आज तक ये बात हमको सुनने नहीं मिली। अब क्यों हो रहा है? ये हमारे ईमान के कमज़ोरी की वजह से। जो असल दीन है वो कहाँ पर है? मस्जिद के अंदर है। तो मस्जिद को आबाद करने तैयार नहीं है, लेकिन रोडों को हमने आबाद किया। हुजूर ने फरमाया मैं डीजे को, गाने को, नाच को ख़त्म करने आया हूँ, और हम उसको ज़िंदा कर रहे हैं।
फरमाया कि अपनी मस्तूरात को बग़ैर महरम के हज के मुक़द्दस सफ़र पे भी मत भेजो, और यहाँ पूरी मस्तूरात को बरहना करके बग़ैर पर्दे बग़ैर बुर्क़े के रोडों के रास्तों के चारों तरफ से खड़ा किया हुआ है। खाली मुसलमान नहीं, गैरों की भी उनके ऊपर नज़रें पड़ रही हैं। ये नबी के नाम पे नबी ने जो मस्तूरात को घर में बिठाने का हुक्म दिया था, वो अलल ऐलान रोडों रास्तों के ऊपर जो है बग़ैर पर्दे के घूम रही है, वो भी नबी के नाम पर, नमाज़ों का जनाजा निकाल कर। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अरे पहले कम से कम उस नबी की हमीयत को समझो, उस नबी की अज़मत को समझो, उस नबी के दीन को समझो। ये दीन कितना मोहतम भी शान है कि ये दीन के अंदर अमल करने में ही हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी है, खाली नबी के नाम पर शोर शराबा धूम धड़ाका करने में नहीं है। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अपने जितने दोस्त है, अहबाब है, उनको समझाओ असल दीन क्या है, उनको मस्जिदों में लाने का आदी बनाओ। और ये सब काम काय के ज़रिए से होंगे? ये दावत के मुबारक मेहनत के ज़रिए से। कमज़ोरी है हमारी कि हम लोग दावत लेकर उनके दरवाज़ों तक नहीं पहुँच रहे, सही हमारी दावत उनके दरवाज़ों तक नहीं जा रही। इसके लिए वहाँ तक कौन सी दावत जा रही भाई? गैर की और बातिल की दावत जा रही है। तो हमारा काम है, हम इस मुबारक मेहनत के लिए हमारे नौजवान ख़ास तौर पर अपने औकात को फारिग करें, और ये जो नौजवान भटके हुए हैं, प्यार से मोहब्बत से इनको समझा बुझा कर मस्जिदों में लाने वाला बनाएं, और इसी के ज़रिए से इंशाअल्लाह फिर ये बिदअतें ख़त्म होंगी, खुराफात ख़त्म होंगी, और अल्लाह ताला चारों तरफ ईमान का और दीन का माहौल पैदा करेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।